Welcome in D part of 6th lecture, and in today's lecture we will solve two more important questions based on composite function. Up to C part we solved question number 5th. Up to 5th we already solved in question 6. Now in today's lecture we will solve question number 6 and question number 7. The statement of question 6 is if x is equal to u plus v plus w and y is equal to vw plus wv plus uv and z is equal to uvw and f is a function of x, y and z. Show that u curly f by curly u plus v curly f by curly v plus w curly f by curly w is equal to x curly f by curly x plus y curly f by curly y plus 3z curly f by curly of z. This is very important question for the BTech student also. Here x is equal to u plus v plus w and y is equal to vw plus wv plus uv and z is equal to uvw. It means x is function of uvw, y is also function of uvw and z is function of uvw. From here I can calculate curly x by curly u, curly x by curly v, curly x by curly of w. When I partially differentiate this with respect to x, curly x by curly of u, its value is equal to 1. So partially differentiating x with respect to u, here is 1, 0 plus 0. So I obtain 1. Similarly partially differentiate this with respect to v. तो यहाँ बन जाएगा curly x by curly v equal to and derivative of v is equal to 1. Similarly curly x by curly w, I partially differentiate this expression with respect to w. तो 0 plus w का derivative होगा 1. So I obtain these three terms. ठीक है. Now partially differentiate this with respect to u. तो यहाँ बनेगा आपका कर्ली y बाय कर्ली u इक्वल टू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा. यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u के साथ है तो वी डब्ल्यू ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 0. यहाँ डब्ल्यू यू है तो डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट, u का डेरिवेटिव 1. तो आई ऑब्टेन हियर w, दिस प्लस साइन एंड uv का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो v कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव 1. ठीक है. ऑन द सेम लाइन पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ आपका मिलेगा w और यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ मिलेगा आपको u, तो v प्लस u. नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू w, तो हेयर you will obtain v, here is u, तो v प्लस u. नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ u का डेरिवेटिव 1 होगा तो you will obtain vw. कर्ली z बाई कर्ली ऑफ v uw, कर्ली z बाई कर्ली w uv. तो ये तो आपको मिले पार्शियल डेरिवेटिव फ्रॉम x, y एंड z. अब देखिए हमें क्या करना है. आई वांट टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन. तो f इज कंपोजिट फंक्शन किसका गिवन है आपको, देखो लिख भी रखा है इन्होंने x, y, z. तो आप इसे ऐसे करेंगे कि कर्ली f बाय कर्ली ऑफ x, दिस इज इक्वल टू कर्ली f बाय कर्ली x. तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u. अब यहाँ देखो अगर हम इसे इस फॉर्मेट से लिखते हैं u का डेरिवेटिव x साथ हो, तो u तो हमें x के साथ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट कर्ली f बाय कर्ली ऑफ u. तो f किसका फंक्शन गिवन है, x का, y का और z का. f इज गिवन फंक्शन ऑफ x, y एंड z एंड x, y आर फर्दर फंक्शन ऑफ u, v एंड w. तो f इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ u, v, w. तो फर्स्ट f के पास जाओगे, फर्स्ट वेरिएबल के साथ इसे डिफरेंशिएट करेंगे एंड कर्ली x बाय कर्ली ऑफ u करेंगे, प्लस फिर f के पास दूसरा वेरिएबल कौन है, दैट इज माई y है, तो आप f का डेरिवेटिव करेंगे y के साथ इंटू कर्ली y बाय कर्ली ऑफ u करेंगे, प्लस
curly f by curly z and curly z by curly of u. Now you can put the value of these three terms. ठीक है, और देखो इसको प्रूव भी क्या करना है. आई नीड हियर u इंटू करली एफ बाई करली यू. तो करली एफ बाई करली यू पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, u से. तो पहले मैं इसे लिख देती हूँ, करली एफ बाई करली ऑफ u इज इक्वल टू, ये टर्म आपको नहीं पता, करली एफ बाई करली एक्स. ठीक है, अब करली एक्स बाई करली ऑफ u, इट्स वैल्यू इज 1. दिस इज गिवन. करली एफ बाई करली ऑफ y and curly y by curly u, this is w plus of v, and curly z by curly u, its value is equal to vw. तो you will write here v of w. अब जो हमें प्रूव करना है उसमें इसके साथ क्या है, u है. तो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 2 एंड 1 इसको ही कंसिडर कर लीजिए. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय u. तो इट गिव्स यू u curly f by curly of u is equal to, here is u curly f by curly of x, here is curly f by curly y into में w plus v of u, and here is curly f by curly of z, and this is u, v and w. Suppose this is 2a equation. Now similarly calculate curly f by curly of v. दिस इज कर्ली एफ. एफ किसका फंक्शन है, एक्स का. तो पहले आप एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कर्ली एक्स बाई कर्ली वी, देन कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ वाई, कर्ली वाई बाई कर्ली ऑफ वी प्लस कर्ली एफ. एफ किसका फंक्शन है, तीसरा वेरिएबल जेड, एंड जेड इज आल्सो फंक्शन ऑफ वी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज थ्री टर्म्स एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय वी. तो यू विल ऑब्टेन कर्ली एफ बाई कर्ली वी इज इक्वल टू, देखिए करली एफ बाई करली एक्स तो यही रहेगा, एंड करली एक्स बाई करली वी, इट्स वैल्यू इज 1 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय वी. तो यू विल ऑब्टेन वी हियर. दिस इज करली एफ बाई करली वाई, करली वाई बाई करली वी, इट्स वैल्यू इज w प्लस u, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दिस विद v. तो यू विल ऑब्टेन हियर w v प्लस u v प्लस curly f by curly of z here and curly z by curly of v, its value is equal to uw, and you are multiplying with v, so uv and w. Suppose this is equation number 3. Similarly you will obtain curly f by curly of w. It is nothing but, ये कैसे लिखेंगे, फिर वही कंपोजिट रूल लगाएंगे. it gives curly f by curly of x, yes, curly x by curly of w, curly f by curly of y, curly y by curly of w, curly f by curly of z, curly z by curly of w. Now multiplying this by w and putting the value of these three expressions. So this is w, curly f by curly of w is equal to curly f by curly of x, ये term as it is. And what is the value of curly x by curly w? Its value is equal to 1. So plus curly f by curly of y, curly y by curly w, it is v plus u, and you are multiplying with w, so it gives v w plus wu plus curly f by curly of z and curly z by curly w. This gives u, v and w. अभी देखो यहाँ पे 1 था w से मल्टीप्लाई, तो यहाँ w भी बना आपका, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए. ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2a. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन 2a, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस वन, एंड द राइट हैंड साइड आपकी क्या बनेगी, तो वो आपका ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकंड टर्म और ये है आपकी थर्ड टर्म. तो यहाँ से तो आपका u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कर लिया बाय कर लिया एक्स कॉमन हो जाएगा. दिस टर्म प्लस दिस टर्म
एंड दिस टर्म, तो यहाँ से कर्ली एफ बाई कर्ली वाई कॉमन होगा एंड यू विल ऐड दिस, तो डबल हो जाएगा एंड दिस एंड प्लस दिस। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कर्ली एफ बाई कर्ली जेड तो कॉमन है, बाकी थ्री टर्म्स इक्वल है, तो 3 टाइम ऑफ यू वी डब्ल्यू होगा। करिए इनको ऐड। नाउ ऑन एडिंग ऑल दीज एक्सप्रेशंस आई ऑब्टेन कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स का कोफिशिएंट u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एंड कर्ली एफ बाई कर्ली वाई का कोफिशिएंट दिस वन एंड कर्ली एफ बाई कर्ली जेड का कोफिशिएंट दिस वन। तो हियर what is u plus v plus w? This expression is equal to x and wu, this is wu, vu, wv. So it's twice of wu plus vu plus wv, and this is 3 times of uvw. So now what is the value of u plus v plus w? It is x. So x curly f by curly x plus 2 times of, what's the value of this expression? This is nothing but y, and here is curly f by curly y, and this is 3. uvw is z, z, so it is curly f by curly of z. Hence the required result, क्योंकि आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y and x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, show that curly w by curly r का स्क्वायर प्लस 1 by r curly w by curly theta square is equal to curly f by curly x square plus curly f by curly y का square. Here w is function of x and y and x is further function of r and theta. It means w is composite function of r and theta. So we can say w is composite function of r and theta. तो curly w by curly of r, this is equal to, यानी आपका ये आपका हो गया कर्ली डब्ल्यू कर्ली बाय कर्ली आर ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल है आपके पास, दैट इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। क्योंकि आंसर यहाँ पे एफ की फॉर्म में चाहिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्ली एफ बाय कर्ली ऑफ आर, नाउ एफ किसका फंक्शन है, एक्स का। तो जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव आर के साथ करेंगे तो पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका वो फंक्शन उसके साथ होगा, इनटू में कर्ली एक्स बाय कर्ली ऑफ आर होगा, ठीक है। प्लस अब f के पास एक और वेरिएबल है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन r, सो यू विल राइट कर्ली f बाय कर्ली ऑफ y इनटू कर्ली y बाय कर्ली ऑफ r। एंड ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में किया था कि अगर x का डेरिवेटिव r के साथ करना है तो x शुड बी फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, तो वो ऑलरेडी आपको गिवन है, x इज इक्वल टू r cos थीटा। सो आई रोट हियर x is equal to r cos theta, partially differentiate this expression with respect to r, तो लेफ्ट हैंड साइड दे देगा आपको कर्ली x बाई कर्ली r इक्वल टू r के साथ डेरिवेटिव करोगे तो थीटा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो cos थीटा एज इट इज r का डेरिवेटिव 1, सो कर्ली x बाई कर्ली r इज इक्वल टू cos थीटा। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कर्ली x बाई कर्ली थीटा इज इक्वल टू r is constant and derivative of cos theta, this is minus sin theta, तो minus sin theta, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। नाउ y किसका फंक्शन है, r थीटा का, तो y का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू r sin थीटा, तो y का डेरिवेटिव r के साथ, दिस इज sin थीटा ओनली, एंड व्हेन आई पार्शियल डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई ऑब्टेन्ड curly y by curly theta equal to r is as it is and derivative of sin theta is cos theta. Now use these terms in these expressions. So here your answer is curly f by curly of x, curly x by curly r, its expression is cos theta, plus curly f by curly y, this term as it is, and curly y by curly of r, its value is sin theta.
ठीक है। और जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें प्रूव करना है कर्ली W बाई कर्ली R का स्क्वायर। सो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज कर लीजिए कि ये जो सिस्टम है आपका, ये आपका 1 है एंड दिस इज योर सेकेंड। तो स्केयरिंग बोथ द साइड्स, व्हेन आई स्केयर बोथ द साइड माय लेफ्ट हैंड साइड इज कर्ली W बाई कर्ली R का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपका, इसकी स्केयरिंग करोगे तो कर्ली F बाई कर्ली X स्क्वायर A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर्ली F बाई कर्ली Y स्क्वायर इट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB। तो 2 टाइम ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा मैं कलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन here is curly F by curly X and curly F by curly of Y. Write down this is equation number 3. On the same line, जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया, we will calculate curly W by curly of theta and its value is equal to, ये क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा आपका राइट हैंड साइड कर्ली F by कर्ली थीटा हो जाएगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, F इज फंक्शन ऑफ X और X इज फर्दर फंक्शन ऑफ थीटा, F इज फंक्शन ऑफ Y एंड Y इज फर्दर फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन। आई पुट द बोथ वैल्यूज। नाउ टेक दिस R आउटसाइड या मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 1 by R. When I multiply this expression by 1 by R, here is 1 by R कर्ली W बाई कर्ली ऑफ थीटा, दिस इज, मैं इसे पहले लिख दूँ, ये है आपका कॉस थीटा इंटू कर्ली F बाई कर्ली ऑफ Y, दिस माइनस साइन इज हियर, R ऑलरेडी बाहर लेके हम कॉमन कर रहे हैं, या R से R कैंसर, सो दिस इज कर्ली F बाई कर्ली ऑफ X। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड आल्सो, बिकॉज मुझे पता है वहाँ मुझे इसका स्केयर चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इट बिकम्स 1 बाई R स्क्वायर कर्ली W बाई कर्ली थीटा होल स्क्वायर एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ऑन स्केयरिंग आई ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4। अब 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 एंड इट्स माई इक्वेशन नंबर 4। तो व्हेन आई ऐड दीज, ये आपकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी कर्ली W बाई कर्ली R और होल स्क्वायर एंड 4 की लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 बाई R स्क्वायर कर्ली W बाई कर्ली थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए हेयर इज कॉस स्क्वायर एंड हेयर इज साइन स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म आप कंबाइन कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट्स वैल्यू इज 1। सो हेयर आई ऑब्टेन ओनली दिस टर्म, क्योंकि इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। लेट्स राइट इट दिस वन एंड ये जो एक्सप्रेशन है ट्रिपल स्टार एंड दिस इज आल्सो इन 3। तो हेयर इज कर्ली F बाई कर्ली ऑफ X, इट्स होल स्क्वायर and there is cos square theta plus sin square theta and plus here is 2 sin theta cos theta and this term here is minus, so ये वाला आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 0। now this value is 1, this is 1 into this one, तो ये here you obtain curly F by curly Y whole square plus curly F by curly of X, its whole square, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट, क्योंकि वो तो आपका 1 हो जाएगा, हैंस द रिजल्ट, यही आपको प्रूव करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।